अगर तुम महादेव को मानते हो तो छोटा बनने का प्रयास करना, बड़ा नहीं। क्योंकि भैया बड़ा तो दही बड़ा होता है और वो परमानेंट दही में पड़ा होता है, कोई बड़ा बड़ा नहीं होता। जो जितना बड़ा बनने की कोशिश करता वो उतना एक अकेला पड़ जाता है। मैंने अभी पीछे एक कथा करी, पूरे शहर में लोग कह रहे थे कि ये भैया इतने अभिमानी हैं कि मैं इनके घर जाऊंगी नहीं, निमंत्रण देने में अभिमान था इसलिए मैं आया ही नहीं। अभिमान, जब तुम बहुत बड़ा समझते हो अपने आप को तो तुम अनायास अभिमानी हो जाते हो, और अभिमान तुम्हारे सारे के सारे गुणों को सत्यानाश कर देता है। जो जितना सरल वो उतना प्रेम पाता है, जो जितना सहज वो उतना अपनापन पाता है, जो जितना सामान्य भूमिगत वो उतना ज्यादा लोगों से लाड और दुलार पाता है। हाँ, बड़ा नहीं, छोटा बनना। पूर्व के संतों के नाम देखो, कितने भारी भारी संत, और नाम कबीरदास, नाम मलूकदास, नाम रविदास, नाम सूरदास, सबके नाम के आगे दास लगा है, उन्होंने दासत्व स्वीकार किया। मैं आपको सत्य कहूं, जब तुम्हारे जीवन में दासता आएगी, अरे कितना ही तुम कुछ भी हो, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी कोई न कोई होगा ही। तुम कितनी ही पढ़े लिखे हो जाओ, तुम कितनी ही बड़ी नौकरी में हो, तुमसे भी ऊपर डेफिनेटली कोई होगा। क्या अभिमान करते हो और किस बात पर अभिमान है तुम्हें? और एक बात कहूं, किसी अभिमानी को अभिमानी कह दो, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ी तकलीफ है ये। जबकि सत्यता में मानना, जलकर खाक होने वाले जीवन में क्या अभिमान है। एक से एक बड़ों को छोटे होता और एक से एक छोटों को बड़े होते हुए हम सब ने देखा है। अभिमान अथवा हम बहुत बड़े हैं, ये मान्यता तुम्हें छोटा कर देती है। तुम छोटा बनो, परमात्मा अपने आप तुम्हें बड़ा बना देगा, ये बिल्कुल 100% सत्य है। तुम तो भगवान के दास बनो। मुझे एक कथा बड़ी प्रिय है। एक दादाजी किसी भी नए युवक बच्चे से मिले, बोले मैं भगवान के घर में रहता हूं। उस बालक ने जाकर जब देखा तो दादाजी के घर में भगवान का मंदिर बना था। तो उसने पूछा दादाजी से कि अंतर क्या है दादाजी, आपके घर में भगवान जी हैं तो आप भगवान जी के घर में आप हो। बोले अंतर ये है कि हमारे घर में भगवान हो तो हमें लगता वो हमारे आश्रित हैं, जब हम भगवान के घर हो तो हमें लगता हम भगवान के आश्रित हैं। ये भाव का अंतर है। हाँ, वो नेमा परिवार कह रहे थे हमने घर बगल में बनाया, बाद में पहले भगवान को बनाया, हम भगवान के आश्रित हैं, हम भगवान के साथ रह रहे हैं, भगवान हमारे साथ नहीं, हम भगवान के। वो तो सबके साथ हैं, परमात्मा की कृपा से हम हैं, हमारी कृपा से भगवान नहीं है। जहां तुम्हारा ये भाव बनता है वहीं तुम गड़बड़ कर जाते हो। मैं आपको 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम कर दो। मतलब क्या है? भगवान तुम्हारे अधीनस्थ है नहीं 500 रुपए के लिए, उस मायापति को तुम 500 में लुभा रहे हो। हाँ, उन्हीं से लड़ते हो और झगड़ते त्रैलोक के जिनसे पल रहे हैं। हाँ, पूरे त्रैलोक में जिसके पास समस्त सारी व्यवस्थाएं उसी ने कर रखी हैं, उसको कह रहे हो 500 का लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम कर देना, मुझे पास कराओ, मेरा ये काम कराओ, मेरा संकट दूर करो, मैं ऐसा करूंगा। तो जब तुम्हारा ये वाला भाव आता है तो तुम ऐसा समझते हो कि परमात्मा तुम्हारे अधीनस्थ है, तुम्हारे वो 500 रुपए के लिए वो काम करेगा, इस कारण काम नहीं हो पाता। अगर यही थोड़ा उल्टा करो, सब आपका दिया हुआ है, सब आप ही का है, आपको समर्पित है। मेरे साथ आप लोगों में से ओम जय जगदीश हरे किसको किसको आता? हाथ उठाकर बताना। शिव महापुराण सुनने वालों, तुम्हारी जान कसम तुमने पहले ये सब कभी सुना ना होगा, लेकिन तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़ी गड़ी मारत ओट, अंदर हाथ संवार देत और बाहर मारत चोट, ताकि तुम बेहतर हो जाओ। तुम मुझे मानो नहीं मानो फर्क थोड़ी पड़ता, तुम तो इनको मानो, इनके मानने से कल्याण होता है। आज कुछ बाहर से आए हुए बच्चों ने, जहां वो रुके हुए हैं, देखो भक्ति कैसे काम आती। एक बिटिया आई है
हैदराबाद से। कहीं आई, कहीं बैठी हो तो हाथ उठाना। हैदराबाद से आई है? कहाँ? हैदराबाद से एक पीछे, अच्छा श्रृंगार करवा रही। ये झांकी वाले भैया लोग किसी न किसी को उठा ले जाते हैं। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया जहां ये लोग रुके हुए हैं, हमारे सारे सस्ते परिकर के बच्चे। वहां उन्हें एक वीडियो दिखाई पड़ा, एक कुछ सीन दिखा जिसका उन्होंने वीडियो बनाया। और मेरी हर कथा में आपको मैं 2-3 कथाओं का वीडियो दिखवा रहा हूं, आप ध्यान से देखना। जब तक ये व्यवस्था कर रहे हैं तब तक आप आगे की बात समझें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझना। जब तुम्हारा भाव परिवर्तित हो जाएगा, जब तुम्हारा चिंतन परिवर्तित हो जाएगा, जब तुम समझोगे कि परमात्मा तुम्हारे अधीनस्थ नहीं, तुम परमात्मा के अधीनस्थ हो, तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। ओम जय जगदीश हरे आता है ना, मेरे साथ आखिरी वाली लाइन गुनगुनाओ। माफ करना, मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी। क्या? मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी। बुरा लगे तो 2-3 दिन बाद सामने से हट जाना, क्योंकि 2-3 दिन तक तो हम तुम्हारे साथ ही हैं। हम बताएंगे तो तुम्हें सत्य ही तुम्हें अच्छा लगे अथवा बुरा लगे। ओम जय जगदीश हरे की आखिरी की लाइन से तुम्हारा परिचय देने जा रहा हूं, मेरे साथ गुनगुनाना। बोले तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको वर्पण तेरा। आप लोग बोलो, आपके काम आएगी लाइन। तेरा तुझको वर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। आप लोग बोलना, तन मन धन सब है तेरा। बोलिए, तन मन। थोड़ा तेज बोलो। मैंने कहीं लड़ाई होते हुए 2 महिलाओं को सुना, बाप रे क्या आवाज निकलती है। जो महिला सुन रहे, हाँ, बिल्कुल शांति से बात करती है, वो जब झगड़ा हो तो बाप रे चंडी बन जाती है। तो तुम्हारी आवाज कम थोड़ी है, मैं जानता सब हूं, इसलिए थोड़ा तेज बोलो। तन मन धन। आप लोग भी बोलो, शर्म थोड़ी इसमें, तो अच्छी बात है। तेरा तुझको वर्पण, अच्छा ये आरती खत्म हुई और आरती घूमकर आपके पास पहुंची। अभी तक आप कह रहे थे मेरा तन मेरा धन मेरा मन सब तुम्हारा ही तो है, मेरा क्या लगता है इसमें, और तुम्हारा तुमको ही अर्पण है सब। अब आरती आपके पास आई, आपने लाइन चेंज कर दी। बोले कटी फटी सब तेरी। वो पर्स खोला, पर्स के अंदर की वो नोटों को, बड़ी बड़ी नोट को साइड किया, सबसे छोटी वाली नोट ढूंढना शुरू किया। मेरे पर्स में पुरानी फटी खराब नोट कहां रखी है। बोले कटी फटी सब तेरी, सिक्के भी तेरे, स्वामी सिक्के भी तेरे। अच्छा कुछ महापुरुष कहते सिक्के ही चढ़ाए जाते हैं, कॉइन का निर्माण ही चढ़ाने के लिए हुआ है। कटी फटी सब तेरी, सिक्के भी तेरे, स्वामी सिक्के भी तेरे। दुख
दरिद्र सब तेरे, संपत्ति सब मेरी। ओम जय जगदीश हरे। आईना झूठ नहीं बोलता। श्रृंगार करने के बाद आईने में देखो तो पता लगता है कि हमने कितना बढ़िया किया है। 1 मिनट पहले तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, सब तुम्हारा ही तो है प्रभु। और जब प्रभु की बारी आई तो बाप रे, देना भी पड़ेगा क्या। हमें लगा कहना ही था, ये तो सिर्फ कहने के लिए था, करने के लिए भी था, करना पड़ेगा। तो बोले भैया ये तो छोटी वाली है, इसके लिए तो हाँ। और दुख दुख दरिद्र सब तुम्हारे, प्रभु सब आपका है, लेकिन संपत्ति मेरी है, ये मैंने कमाई, ये तो मेरा है सारा। पैसा, मध्य प्रदेश वाला पैसा, वो हमारा है, बाकी सब तुम्हारा है। हाँ, ये आईना है तुम्हारे धर्म का। मैं रोज प्रयास कर रहा हूं कि तुम्हारे धर्म का तुम्हें आईना दिखाऊं। जरूरी नहीं है कि तुम क्या दे रहे हो, जरूरी यह है कि तुम्हारे पास क्या है और तुम क्या दे रहे हो। एक गरीब व्यक्ति ने 10 रुपए चढ़ाए, उसको देखा दुनिया एक अमीर आदमी ने 10 रुपए चढ़ाए। एक रिक्शे वाला, एक सामान्य व्यक्ति, एक असामान्य व्यक्ति, एक सब्जी वाला, एक मिठाई वाला, एक कपड़े वाला, एक ज्वेलरी वाला, सब एक ही कतार में खड़े हैं, सब एक की लाइन में खड़े हैं। हाँ, 2 वर्ष पूर्व एक कथा में एक बहुत शहर के बड़े धनवान व्यक्ति आए और उन्होंने एक साड़ी चढ़ाई। हमारे पंडितों ने आंख मुंह बनाना शुरू कर दिया, गुरुजी साड़ी लाए, साड़ी लाए। उनका बहुत अच्छा काम किया, एकदम बहुत बढ़िया काम किया, चढ़ाना ही चाहिए साड़ी, इसमें क्या नुकसान है तुम्हारा। बोले गुरुजी आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा तुम मूर्ख हो, मुझे सब समझ में आता है। तुम एक काम करो, पूजा कंप्लीट हो गया, सेठानी को आगे बुलाओ और प्रसाद दो इनको। प्रसाद में वो लड्डू पेड़े देने लगे। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, जो साड़ी इन्होंने चढ़ाई है यही उठा के इनको प्रसाद में दो और इनको बोलो सारे अच्छे, जितनी बढ़िया पार्टियां होंगी यही साड़ी पहनकर जाना, जब अच्छा कोई कार्य हो तो यही वाली साड़ी पहनकर चली जाना। बोली अरे रे ये कैसे जा सकती हूँ, ये तो मात्र 50-60 रुपए की साड़ी है गुरुदेव, मैं तो 5-10 हजार रुपए के नीचे से मैं तो 50-50 हजार की भी साड़ियां पहनती हूँ। मैंने कहा भगवान तुम्हारा नौकर है। हाँ, तुमने क्या समझा है और क्यों किया, क्यों तुम लाए, क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों, कौन कहता था कि तुम्हें यह करना चाहिए। तुम बड़े और छोटे कैसे बनते हो, कभी बहुत बड़े और कभी बहुत छोटे। तुम्हारे पास पैसा कम हो पर तुम्हारा आचरण बड़ा हो, तुम्हारी अच्छी बात। पैसा थोड़ा हो गया, आचरण बिगड़ गया, तुम अपने आप को न जाने क्या समझ लेते हो, बस वहीं तो नुकसान करते हो, वहीं तो सर्वनाश कर लेते हो। आपके पास कोई प्रेम की वजह से आ सकता है, तुम्हारे भाव की वजह से आ सकता है, और परमात्मा को तो कुछ और चाहिए नहीं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सा रहे, भाव से भज लो मुझे तो भव से बेड़ा पार रहे। तो सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, ब्रह्मा और विष्णु इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि मैं बड़ा हूं। आकाशवाणी हुई, उस शिवलिंग से आवाज आई कि जो मेरे मूल को, मेरे जड़ को पहले स्पर्श करेगा उसको बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु कालांतर तक प्रयास करते रहे, लेकिन किसी को मूल नहीं मिला। किसी भी व्यक्ति को वो जड़ नहीं मिली। अब स्थिति थोड़ी उल्टी हो गई। विष्णु जी वापस आए और हाथ जोड़कर बोले प्रभु मैं आपके चरणों का दास हूं और आपके चरणों में रहना चाहता हूं, मुझे अंत मिला नहीं, आप अनंत हैं, आपका आदि और अंत कोई जान सकता नहीं, मैं आपके चरणों का दास बनकर रहूंगा, मुझे मूल मिला नहीं, मुझे छोटा बनना मंजूर है। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान खुश हो गए, बोले तुमने सत्य का पालन किया है विष्णु, तुमने सत्य कहा है, जाओ तुम्हें भगवत्ता का वर प्रदान कर रहा हूं, तुम्हें लोग भगवान की तरह पूजा करेंगे और तुम्हें भगवान समझा जाएगा, तुम्हारा हर युग में अवतार होगा और लोग तुम्हें ईश्वर तुल्य मानेंगे। राम कृष्ण तुम्हारे अनेकों अवतार होंगे और लोग आपको भगवान की तरह पूजेंगे। उनको विष्णु लोक दिया, शेष सैया बनी, क्षीर सागर बना और विष्णु का अद्भुत लोक बना और विष्णु को बहुत आनंदित किया महादेव ने। शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि सारी व्यवस्थाओं से संसाधित किया महादेव ने।
अपने साधक को संपूर्ण साधनों से युक्त किया महादेव ने। ऐसा देखकर ब्रह्मा जी को लगा, जब इनको ऐसा कहने पर कि मुझे मूल नहीं मिला, तब तो इतना सारा कुछ मिल गया। अगर मैं झूठ बोल दूं कि मुझे जड़ दिख गई है तो मुझे ज्यादा कुछ मिल सकता है। अब तुम थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं ये कह दूं कि मुझे मूल मिल गया है तो मुझे तो और ज्यादा कुछ मिल जाएगा, और ज्यादा चीजें प्राप्त हो जाएंगी। एक बात कहूं, जब तुम कोई अपराध करते हो, जब तुम कोई गलतियां करते हो, तो तुम्हें लगता तुम्हें कौन देख रहा है? बस वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुमको तुम्हारा आचरण, तुम्हारी नजरें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारी आदत, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा स्वभाव और तुम स्वयं देख रहे हो, और तुम्हारे अंदर बैठा तुम्हारा परमात्मा देख रहा है, तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देख रहा है। ब्रह्मा जी ये भूल गए। ब्रह्मा जी ने आके कहा मैंने मूल देखा है। भगवान रुष्ट हो गए। भगवान ने बड़े जोर स्वर में कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। झूठे व्यक्ति को कई सारे उदाहरण की आवश्यकता पड़ती है। झूठे व्यक्ति को बहुत सारे लोगों की गवाही की जरूरत पड़ती है। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी बात नहीं मानते तो आप गाय माता से पूछ लीजिए। गाय ने ब्रह्मा के प्रभाव में आकर सर हिला दिया, और जब ब्रह्मा जी को लगा मेरी बात नहीं बन रही, तो पास में खड़ी केतकी के पुष्प की तरफ इशारा करके कहा कि केतकी से पूछ लीजिए। केतकी ने हद पार कर दी कि हां, इन्होंने मूल देखा है और मैंने इनको देखते हुए देखा है। महादेव रुष्ट हो गए। महादेव रुष्ट हो गए, महादेव क्रोधित हो गए, और महादेव ने अपने एक नख को उखाड़कर जमीन पर डाल दिया। उससे भैरव नामक एक देव उत्पन्न हुआ, और उसने ब्रह्मा जी का सर काट दिया। ब्रह्मा जी का सर जमीन पर पड़ा है, रक्त बह रहा है। उस रक्त से एक नदी बनी जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य में बहती है। उसका नाम है कर्मनाशा। कर्मानुबंध कर्मनाशा नदी नाम है उसका। उस नदी का पानी आज भी लोग उपयोग में नहीं लाते क्योंकि वो पाप युक्त है। अब ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर भगवान से प्रार्थना कर रहा है। वो भैरव जिन्होंने ब्रह्मा जी का सर काटा, उन्हें ब्रह्म हत्या लगी। उससे मुक्ति के लिए महादेव की खूब साधना की। महादेव ने उन्हें काशी में कोतवाल बना करके विद्यमान किया। बोले भैरव भगवान की जय। और ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। ये माया तुम्हारी ही है, तुम्हारे ही माया से मोहित हूं, मैं अपराधी हूं, मैं तुम्हारा दास हूं। प्रभु मुझे क्षमा करो। मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं जैसा भी हूं आपका हूं, आपके चरणों का दास हूं। आप कृपा करो। हाँ, आप मुझ पर अपनी कृपा और अपनी दया दृष्टि करो। चरणों में कैसे आऊं और माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। खूब प्रार्थना किया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से महादेव प्रसन्न हो गए। और ध्यान से सुनना, एक सर काटा था, 4 सर लगा कर दिए। ब्रह्मा जी को 4 सर लगा कर दिया, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक दिया, और ब्रह्मा जी को 4 वेद प्रदान किए, और ब्रह्मा जी को संसार के निर्माण का कार्य सौंपा। उत्तर ऐसा दायित्व दिया, ऐसा कार्य दिया जो मानो भगवान की कृपा है। पूरे संसार के निर्माण का कार्य ब्रह्मा जी को प्रदान किया। जाओ तुम संसार का निर्माण करना। विष्णु पालन करेंगे क्योंकि विष्णु सत्य हैं। पालने के लिए सत्यता की जरूरत है। एक बात कहूं, मैं 100 में 99% गलत हो सकता हूं, इस बात पे मुझे क्षमा करना। मैंने जितना इस शहर को देखा उतना ही बता रहा हूं। और यद्यपि तुम सब बड़े अच्छे, मेरे ख्याल से ज्यादातर तो लोग अगल बगल के गांव से हैं। वो
देवली से कितने लोग हैं जो बिल्कुल शहर से आते हैं? हाथ उठाना एक बार, जो सिर्फ देवली वाले। हाँ, नहीं नहीं, सब नहीं, सब नहीं, सब नहीं, सिर्फ देवली वाले जो देवली से आते हैं। देवरी है, देवली है क्या? हाँ, अच्छा, जो भी है, तुम्हें ज्यादा पता है हमसे, हमें क्या जानना? आपको रहना, आपको जानना है। आप एक बार जो अगल बगल गांव से आते हैं वो हाथ उठाएंगे। अरे, दोनों एक ही है क्या? दोनों तरफ हाथ उठा रहे हो आप लोग? देवरी और अगल बगल के गांव सब एक में ही क्या? मतलब इस तरफ से जो लोग आते हैं शहर के साइड से, और कुछ लोग अगल बगल के गांव से आते हैं, दोनों तरफ हाथ उठा रहे हैं आप लोग। किधर किधर मानूं? इधर इधर वाले शहर से जो लोग आते हैं वो कौन कौन लोग हैं? वो तो बहुत कम ही लोग होंगे। हाँ, कम है, कम है, कम है। कोई नहीं, अगल बगल में बताओ सबको, सबको खींच कर लाओ इधर। हाँ, यहाँ कल्याण बरस रहा है, यहाँ धर्म बरस रहा है, सबको सराबोर कराओ, सबको आनंदित कराओ। ब्रह्मा जी को संसार बनाने का काम दिया। ब्रह्मा जी आगे जाकर के नारद से, अपने मानस पुत्र से कहते भगवान केवल दायित्व नहीं देता, दायित्व निर्वहन करने की क्षमता प्रदान करता है। केवल दायित्व नहीं देता, जब परमात्मा कोई कार्य देता है तो कार्य को संपन्न करने की क्षमता प्रदान करता है।